करे तेरी वंदना, मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करे तेरी वंदना, तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया, तेरी दया, तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान में, हम करे तेरी वंदना। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंचे, मेरे दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। यीशु ये चाहते हैं कि हर एक इंसान के हृदय में ईश्वर का राज्य का आगमन हो। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में कहते हैं, तुम सर्वप्रथम ईश्वर का राज और उसके धार्मिकता के बारे में खोजते रहो। आइए हम प्रार्थना करें, हे प्रभु तेरा राज्य आवे मेरे दिल में, मेरे परिवारों में, हर एक सदस्य के मन में ईश्वरीय राज्य आवे। इसी प्रार्थना के साथ हमारी अन्य प्रार्थनाओं के साथ आइए इस मिसा बलिदान में हम भाग लें। हम जानते हैं कि हम सभी अयोग्य हैं इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए, इसलिए विनम्र होकर प्रभु से क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, कृपा पूर्वक हर संकट से हमारी रक्षा कर, ताकि हम शारीरिक और आध्यात्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र हृदय से स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगे रहे। ये वरद हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जी आप रहो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, वचन संख्या 7 से 20। भाई, मुझे यह जानकर बड़ा आनंद हुआ
और सांत्वना मिली कि आपने अपने भ्रातृ प्रेम द्वारा विश्वासियों का हृदय हरा कर दिया है। इसलिए यद्यपि मुझे आपको अपने कर्तव्यों का स्मरण दिलाने का पूरा अधिकार है, फिर भी मैं भ्रातृ प्रेम के नाम पर आपसे निवेदन करना अधिक उचित समझता हूँ। मैं पौलुस, जो बूढ़ा हो चला और आजकल यीशु मसीह के कारण कैदी भी हूँ, ओनेसिमुस के लिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ। वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूँ। आपको पहले ओनेसिमुस से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ था, अब वह आपके लिए भी उपयोगी बन गया है और मेरे लिए भी। मैं अपने कलेजे के इस टुकड़े को आपके पास वापस भेज रहा हूँ। मैं जो सुसमाचार के कारण कैदी हूँ, इसे यहाँ अपने पास रखना चाहता था, जिससे यह आपके बदले मेरी सेवा करे। किंतु आपकी सहमति के बिना मैंने कुछ भी नहीं करना चाहा, जिससे आप यह उपकार लाचारी से नहीं बल्कि स्वेच्छा से करें। ओनेसिमुस शायद इसलिए कुछ समय तक आपसे ले लिया गया था कि यह आपको सदा के लिए प्राप्त हो, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक, मनुष्य के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे मुझ जैसे अपनाइए। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कोई कर्ज है तो उसे मेरे खर्चे में लिखिए। मैं पौलुस अपने हाथ से लिख रहा हूँ, मैं उसे चुका दूंगा। क्या मैं आपको उसका स्मरण दिलाऊं कि आप पर भी मेरा कुछ कर्ज है? आप तो मेरे ही हैं। भाई, प्रभु के नाम पर मुझे आपसे कोई लाभ हो, आप मसीह के कारण मेरा हृदय हरा कर दीजिए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता, वह भूखों को तृप्त करता और बंदियों को मुक्त कर देता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। वह अंधों की आंखों को अच्छा करता और झुके हुओं को सीधा करता है। वह परदेसी की रक्षा करता और अनाथ तथा विधवाओं को संभालता है। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता और विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सियोन का ईश्वर युगान युग राज्य करता रहेगा। अनुवाक्य। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वह बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जब फरीसियों ने उनसे पूछा कि ईश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। लोग नहीं कह सकेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा समय आएगा जब तुम मानव पुत्र को एक दिन भी देखना चाहोगे किंतु उसे नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वह यहाँ है अथवा देखो वह वहाँ है, तो तुम उधर नहीं जाना, उनके पीछे नहीं दौड़ना।
क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से निकलकर दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र अपने दिन प्रकट होगा। परंतु पहले उसे बहुत दुख सहना और इस पीढ़ी द्वारा ठुकराया जाना होगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे पापों को क्षमा प्रदान करे। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, ईश्वर के राज्य के बारे में आज के सुसमाचार में हमने सुना और यह ईश्वरीय राज्य संत पौलुस के जीवन में स्थापित हो गया था। ये हमें पता चलता है आज के पहले पाठ के द्वारा। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आज आप फिलेमन के नाम पर संत पौलुस का एक ही अध्याय है, उसे पढ़ना। उसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। फिलेमन एक धनी व्यक्ति था और उनके घर में आदिम ईसाई समूह का एक दल इकट्ठा होते थे कि प्रार्थना के लिए। और ये फिलेमन संत पौलुस का मेहनत का फल है। कहने का तात्पर्य यह है कि संत पौलुस ने फिलेमन के जीवन में इतना बहुत कुछ दिया है कि फिलेमन संत पौलुस का जीवन का कर्जदार बन गया। और एक दिन ऐसा हुआ, फिलेमन के दासों में से एक दास, उनका नाम है ओनेसिमुस, भागे। फिलेमन के घर से ये दास भाग गया और ये दास भागकर रोम में संत पौलुस के पास आया। और हम जानते हैं उस समय संत पौलुस बूढ़ा हो चला था, कमज़ोर था और संत पौलुस बंदी था। तो उनके जीवन में शारीरिक कमज़ोरी, आध्यात्मिक कमज़ोरी और बंदी होने के बावजूद भी संत पौलुस ने इस दास को खुशी के साथ स्वीकार किया और अपने साथ रहकर इस दास को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की। और कुछ महीनों के बाद संत पौलुस ये दास को वापस भेजते हैं फिलेमन के घर में। संत पौलुस कहते हैं कि मैं मेरे कलेजे का टुकड़ा बन गया, एक दास। उस समय दास का कोई भी वैल्यू नहीं था, लेकिन संत पौलुस के हृदय में ईश्वर का राज्य कर रहा था और इसलिए आदर सम्मान के साथ ए दास को संत पौलुस ने स्वीकार किया, उनको धार्मिक शिक्षा दी, उनके जीवन में बदलाव लाया, उनको अच्छा दास बनाया और कलेजे के टुकड़े कहते हैं। और संत पौलुस चाहता था कि उसको अपने पास रख ले ताकि वह उनकी सेवा करे, लेकिन ईश्वर के राज्य के कारण संत पौलुस वापस भेजते हैं ओनेसिमुस को और फिलेमन से कहते हैं, देखिए मैं आपको हुक्म दे सकता हूं, लेकिन मैं प्यार से आपको बता रहा हूं कि इस दास को आप वापस स्वीकार कर दीजिए। और आगे संत पौलुस कहते हैं, मैं आपसे प्यार से कहता हूं, अगर कुछ हानि हुआ है यह दास के द्वारा मैं चुका दूंगा। देखो, एक्चुअली फिलेमन संत पौलुस के कर्जदार हैं, लेकिन संत पौलुस कहते हैं
मैं आपको चुकाने के लिए तैयार हूं, जो भी हानि हुई है। और रुचि की बात यह है कि ये ओनेसिमियस का मतलब यह है कि लाभ। ओनेसिमियस नाम का मतलब है लाभ, और इनसे कुछ हानि हुआ है तो मैं वापस आपको दूंगा, और अभी से ये आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए ये दास को आप जैसे मुझे स्वीकार करेंगे उसी प्रकार आप इनको स्वीकार करिए, अपने पास रखिए। देखिए यहाँ पर ईश्वर का राज्य संत पौलुस में राज्य कर रहे हैं, इसलिए संत पौलुस विनम्रता से, प्यार से यह समस्या को सुलझाता है और एक दास के प्रति ऐसा व्यवहार प्रकट करते हैं। तो प्यार विश्वासियों, हम भी इसी प्रकार का व्यवहार अपनाएं, उसके लिए हमारे जीवन में ईश्वर का राज्य आना है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हम भी इसी प्रकार जीवन में अपना व्यवहार बना लें। आमीन। तेरी शरण में लाए हैं तेरे लिए हम, सब कुछ हमारा प्रभु स्वीकार ले तो प्रभु। ये रोटी जिसको हम तुझे चढ़ाते हैं, तेरी कृपा से हमको प्रभु मिली है। पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल, पृथ्वी से जन्मा है मानव के श्रम का फल। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, धन्य है ईश्वर, अनंत काल तक धन्य है ईश्वर। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारे इन बलि उपहारों पर कृपा दृष्टि डाल। हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, ऐसी कृपा कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवन विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमा में आगमन की बाट जोते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान करते हैं।
पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनव्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारों और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख को उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। ये प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी आजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इस प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की मदद अनिवार्य मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि पिता ईश्वर चाहते हैं कि ईश्वर का राज्य हम में निवास करे। वही इच्छा के साथ हम भी प्रार्थना करें हमारे परिवारों में विश्वास पिता ईश्वर का राज्य आए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्ण शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोग उनके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमना, इन्हें देखे जो संसार के पाप हर लेते हैं और ईश्वर के राज्य को स्थापित करने वाले प्रभु। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। उसका शरीर रक्त अन्य जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शिष्यों ने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें इस पवित्र उपहार से पोषित किया है। हम तुझे धन्यवाद देते और तेरी दया की याचना करते हैं। जिन लोगों ने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है, वे पवित्र आत्मा के वरदान द्वारा मृत्यु तक विश्वस्त बने रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ईश्वर के राज्य के अनुसार जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता। मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदाई। तू है प्रभु एक दाखलता, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। शांति का वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता।